सबसे पहले इसके ग्रुप के मेंबर के नेम क्या क्या है? सर ये कार्बन फैमिली है। हाँ, 14 ग्रुप या कार्बन फैमिली। ठीक है, 1 सेकंड। तो इसमें 14 ग्रुप यानी कार्बन फैमिली। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट के नेम क्या हैं? कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, टीन, टिन। लीड। हाँ, और एक और है इसमें, FL, ओके सर। फ्लोरोवियम। तो ये आपके पास है। इसकी भी वैसी स्टडी नहीं करते जैसे उसमें था नियोनियम वाला, तो वैसे इसका भी सेम हिसाब है, तो इसलिए आपको उसकी स्टडी नहीं करनी है। तो पहला इसके एलिमेंट के नेम। ग्रुप 14th एलिमेंट है, और सॉरी ग्रुप 14 ग्रुप है, और 14 ग्रुप में इसको कहते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है, तो कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली के नेम ये है। तो पहला स्टेप है इसके नेम। तो इसका भी वही हिसाब है सेम जो उसमें था, कि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है, और हाफ लाइफ इसकी बहुत कम होती है। हाफ लाइफ है जो इसकी बहुत शॉर्ट होती है, हाफ लाइफ। तो जब हाफ लाइफ इसकी बहुत शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट, तो इसकी केमिस्ट्री हम नहीं कर पाते, क्योंकि जो है ही नहीं, तो उसको कहाँ से इसकी स्टडी करेंगे? ठीक है, तो इसकी जो केमिस्ट्री उसकी स्टडी नहीं कर पाते हम लोग। जिसकी ओके सर। हाँ, जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है उसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसीलिए इसकी जो स्टडी है वो नहीं होती है। ठीक है, इसमें अक्रेंस आता है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके मेन टॉपिक को ही वो फिनिश कर देते हैं, तब अक्रेंस का लास्ट में, क्योंकि अक्रेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन रेयर आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सर NH2 NP2। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका NS2 एंड NP2, बिल्कुल सही है। अब इसमें जैसे नेम हो गए कार्बन, सिलिकॉन, ये है काशी गए संत पंडित। ठीक है, काशी गए संत पंडित, ये है इसमें। अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है? देखो, ये आपका पहला है 6, बस इसके बाद क्या होगा? 8, फिर है 18, 18 एंड 32। ठीक है, 8, 18, 18, 32। तो अब ऐड कर दो 8 प्लस 6, 14। सब में यही टेंडेंसी देखो, और कुछ नहीं है, सब में 8, 18, 18, 32। तो इसको करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 प्लस 18 हो जाएगा 50, और 50 प्लस 18 हो जाएगा 82। तो ये एटॉमिक नंबर आपको ऐसे याद करने हैं। उसके बाद इसमें नोबल गैस लिखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, और टिन है यहाँ पे, तो इसके बाद क्या आता है? क्रिप्टन एंड जिनॉन। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें 2s2 एंड 2p2। अब 2 के बाद फिर वही हो जाएगा 3s2 3p2, फिर 4s2 4p2। मैंने आपको बोला था पूरा सेम चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी कुछ चीजें इसमें
5 के बाद 6s2 6p2। ठीक है, चेंज कहाँ पे देखो, चेंज ये है कि ये 4 है तो 4 से पहले आ जाएगा 3d10, ये 5 है इससे पहले आ जाएगा 4d10, और ये 6 है इससे पहले 2 आ जाएंगे, एक 5d10 और 4f14। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब 13 से लेके 18 तक यही सिस्टम चलता है, बस लास्ट में चेंज होगा यहाँ पे बस, बाकी और कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 14 ग्रुप का। ओके सर। इसे लिख लो। यस सर, डन। देन अब देखो, अब वही हेडिंग आ जाएंगे जैसे हमने उसमें पढ़ा था। हेडिंग क्या है आपका, रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, ये एटॉमिक साइज एक ही चीज है, ध्यान रखना इन जनरल में एटॉमिक साइज। और वैसे इसमें कोई वो नहीं है, क्या एक्सेप्शनल केस नहीं है, जैसे और चलता है जैसे उसमें था ऐसे इसमें एक्सेप्शनल केस नहीं है। काशी गए संत पंडित, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। लेकिन वो ये कहता है कि जो ये है सिलिकॉन से लेके और यहाँ तक है, इसमें बहुत स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल चेंज होता है। क्यों, होना चाहिए था ज्यादा चेंज। जैसे हमने कहा ये है आपका कौन सा, कार्बन, और कार्बन के बाद सिलिकॉन है, तो इसमें बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, जैसे डेटा के थ्रू दिखा देता हूँ आपको, ये है 77। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 77, और ये आपका है 118। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा गैप है, देखो 122, फिर इसमें थोड़ा सा है ज्यादा गैप 140 एंड 149। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, ये तो आसपास ये दोनों के दोनों थोड़ा गैप है। तो कहता है कि इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। क्यों, वेरी स्मॉल चेंज होता है। क्यों, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो साइज है, इसमें बहुत कम चेंज हो रहा है। पहले में एकदम से देखो बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन उसके बाद कम हो जाता है। क्यों, सर ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नहीं, इसमें क्या होता है देखो, जब हायर वाले में जाते हैं ना हम, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फिल होता है डी एंड आउटर। एफ, हाँ डी एंड एफ यस ब्लॉक सर। ऑर्बिटल में।
ठीक है। और आपको पता है डी एंड एफ क्या होते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। अब यहाँ पे जब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो और करते साइज हैं। कम हो जाएगा। हाँ, तो साइज कम हो जाता है, इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है आपने। और पहले ओके वाले में सर। तो क्या था, इन दोनों का साइज में वो ज्यादा था, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का सा ही डिफरेंस है बस। तो कहता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उसके बीच में स्मॉल गैप होता है। ठीक है, देखो आंसर एक ही जैसे चीजों में घूम रहे हैं बस। ये डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो इसे लिख लो। यस सर। हाँ, तो जितने अभी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं फिर उसे करेंगे, आप डिस्कस करके याद करना पड़ेगा आपको, उसको याद करना है, जब आप रिपीट करोगे तब याद होंगे 2-3 टाइम्स। ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इवन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसमें तो, लेकिन लर्निंग पोर्शन होता है। डन। यस सर। ठीक, अब देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, कौन ज्यादा कौन कम होगा। ठीक है, सेकंड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले देखो कंपैरिजन भी करते हो, कई बार कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हमने कंपैरिजन किया किससे, 13 ग्रुप से, कि हमने बोलेंगे 13 ग्रुप एलिमेंट है और 14 ग्रुप एलिमेंट है, तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। पहला पॉइंट बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, 13 वाले की या 14 वाले की। सर फर्स्ट हाँ, आयनाइजेशन फर्स्ट। एंथैल्पी। हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट। सर 14 की। क्यों। सर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। हाँ, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हमने कहा 14 ग्रुप का और 15 ग्रुप में किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सर 15 की। हाँ, 15 की। ठीक है, अब 15 और 16 में से 15 की ज्यादा होती है, ध्यान रखना। ठीक, तो 14 और 15 में से ओके सर। 15 की ज्यादा होगी, और क्योंकि 15 हाफ फील्ड होता है तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए 15 और 16 में से 15 की ज्यादा होगी 16 से, लेकिन 14 में ऐसा कोई केस नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ग्रुप में। पहले तो हमने पीरियड सॉरी ग्रुप वाइज देख लिया, लेकिन अब उसके अपने ग्रुप के अंदर ही देखेंगे किसकी ज्यादा किसकी कम है। ये लिख लिया, ओके सर। यस सर। आगे बढ़ जाओ। यस सर। अब देखो थर्ड पॉइंट आता है कि अब इनमें से हमें अरेंज करना है, इसमें से ये काशी गए संत पंडित। ठीक है,
इसमें से जनरली देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? सर आयरेशन एंथैल्पी हाँ, सर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, बस यहाँ लास्ट में चेंज हो जाता है पीबी और एसएन। तो कई बार ये ऐसा नहीं देता आपको, कई बार जैसे अभी आपको उसने कंफ्यूज किया था ऐसे ही कर देता, वो ये दे देगा, ये दे देगा, और ये एसएन दे देगा, और यहाँ पे ऐसे कर देगा। ऐसे भी हो सकता है, यानी पीबी बड़ा होता ओके है सर। SN। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। ये मेन है जो इजी है, ये टफ है कि जो ये देखो ये दिखा रहा है, यानी एसएन छोटा है इससे, और यहाँ से भी ओके सर। इसे बना लो। यस सर डन। ठीक है, तो ये आपका हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी का। रीजन सबके सेम चलते हैं, इसलिए अब रीजन पे जाएंगे नहीं ज्यादा, बस आपको ध्यान रखना है कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लिया ना आपने ये? यस सर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? सर डिक्रीज। डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप टॉप में जाओगे तो टॉप में सबसे ज्यादा है बोरोन की, लेकिन उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सर लार्ज, कार्बन। अरे सॉरी ये तो उसका है ना, कार्बन, काशी गए संत पंडित, है ना, काशी गए संत पंडित। ठीक है, पंडित। इसमें क्या यस होता है, सर। वो कहता है जो पहला है बस ये कार्बन है, ये ज्यादा होता है हाईएस्ट में, बस ये बाकी के क्या होंगे, सेम हो जाते हैं। ठीक है, केवल जो कार्बन है उसका ज्यादा होता है और बाकी का कम होता है, और ये है जो ये और भी ज्यादा हो जाता है इनसे, यानी अगर आप इसको करेंगे ऐसे आ जाएगा ये। और इन जनरल अगर वैसे देखेंगे तो पहले आएगा कार्बन, फिर आता है लेड, फिर उसके बाद ये सब SiGeSn, ऐसे देखो ये, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ओके सर। इसको, यानी लेड ज्यादा आ गया। अब इसको कैसे है, इसकी वैल्यू है, देखो इसकी वैल्यू है 2.5, उसके बाद इसकी और वैल्यू, इसकी 1.9। हाँ फिर ये 1.8 1.8 1.8। ठीक है, तो वैल्यू का उतना नहीं पूछा जाता आपसे, लेकिन आपको ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। ओके सर। इसे लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यस सर डन। एंड अब इसके बाद है डेंसिटी। तो डेंसिटी में जनरली क्या होता है, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है डेंसिटी का। डेंसिटी वाले में जनरली टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होती है ना, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसकी डेंसिटी कम है, सिलिकॉन के बाद कार्बन आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल केस शो कर रहा है इसमें। जर्मेनियम, टिन, और लास्ट में आपका, सॉरी इसको एरो चेंज कर देना ये वाला, टिन, और इसके बाद क्या होता है, लेड। टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन सिलिकॉन की डेंसिटी कम होती है कार्बन से। यस सर डन। डन। अब है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट,
फिजिकल स्टेट में आपके पास है ये, फिर का सी गए संत पंडित। ठीक है, फिजिकल स्टेट में ये बताओ, अच्छा एक तो सॉलिड लिक्विड गैस होता है, एक होता है इसमें मेटल और नॉन मेटल वाला। तो कौन मेटल होगा कौन नॉन मेटल होगा? इसमें ये दोनों कैसे होते हैं? सर ये नॉन मेटल होते हैं। मेटल हो गए। और बाकी के ये दोनों जो पीछे के मेटल हैं, होते हैं। हाँ। मेटल। और मेटलॉइड कौन सा होगा इसमें से? सर मेटलॉइड। हाँ, जर्मेनियम। जर्मेनियम होगा बस। ठीक है, मेटलॉइड। यस और सर। उसके बाद ये दोनों कैसे होंगे? ये मेटल। मेटल होंगे। ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो पहले के दो नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड और लास्ट में मेटल। ओके सर। इसे लिख लो। यस सर डन। डन। अब नेक्स्ट देखो, डेंसिटी के बाद अगर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कौन होगा? फिर कार्बन। कार्बन के बाद कौन होगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन होगा? जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम के बाद है इसमें लेड, पीबी। और लास्ट में चले जाता है कौन? टिन, एसएन। यहाँ पे भी इसमें एक्सेप्शनल केस शो कर रहा है लास्ट वाले टू में। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जनरली क्या होती है? डिक्रीज होती है, लेकिन ये लास्ट वाला पहले आ जाएगा। लेकिन वो वैसे इन जनरल में क्या कह देते हैं हम, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, पहले का तो शो नहीं कर रहा है, उसके बाद सिलिकॉन से दिखा रहा है, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन और लास्ट में लेड। तो ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। ये नॉलेज के लिए ज्यादा है, इसमें पूछते नहीं है बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन इसमें। जिसके रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर है वो ज्यादा प्रिफर होते हैं। ओके सर। डन। यस सर। हाँ, तो अब इसके बाद देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई है, आयनेशन एंथैल्पी हो गई है, रेडियस हो गया है, मेटलिक रिएक्टर वगैरह हो चुके हैं। तो इसका लगभग पहला पोर्शन हमने फिनिश कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट के सारे पॉइंट आ चुके हैं इसमें। एक है एटॉमिक आयनिक रेडियस को भी ले लेते हैं हम लोग। आयनिक रेडियस क्या होगा टॉप टू बॉटम, इंक्रीज या डिक्रीज? यस सर। आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 4+ की बात करेंगे तो 4+ में सिलिकॉन, उसके बाद है आपका सिलिकॉन से ज्यादा कौन हो जाएगा? जर्मेनियम। जर्मेनियम के बाद काशी गए संत पंडित, संत और पंडित। ठीक है, तो ये टॉप सर टू बॉटम। कार्बन नहीं आएगा इसमें? कार्बन सबसे लास्ट में, ये वैसे 4+।
Yes, sir. Done. डन। अब इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ही पॉइंट है, बस ज्यादा नहीं है इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है इसमें कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, 13 ग्रुप का या 14 ग्रुप का। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक है 13 ग्रुप एलिमेंट और एक है 14 ग्रुप। 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप, किसका ज्यादा होगा? तो 14 का। हाँ, 14 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 13 ग्रुप। ठीक, क्योंकि फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा, तो इसलिए जो 14 ग्रुप है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू 13 ग्रुप एलिमेंट का। ठीक है, तो ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। बस ये केमिकल प्रॉपर्टीज है तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके सर। हाँ, इसमें वही चीजें लगभग जो हमने उसमें पढ़ी थी, लगभग सेम है। यस सर। डन। डन। अब हेडिंग लिख दो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपके पास, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? ठीक है, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट जनरली शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज्यादा शो होती है, +2 एंड +4। ठीक है, अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? सर इंक्रीज। इंक्रीज। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम? सर डिक्रीज। डिक्रीज। रीजन क्या होगा? सर इनर्ट इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, ध्यान रखना दोनों का आंसर सेम होता है, ये शुरू से लेके लास्ट तक, यहां से लेके और 17 ग्रुप तक सब में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है। तो यही अच्छाई है इसमें पी ब्लॉक में कि जो एक इफेक्ट अगर आप एक चीज पढ़ लोगे तो वो लगभग कई क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। तो ये पहले वाले जितने चीजें आप रीजन समझ जाओगे तो सबके एक जैसे रीजन होंगे, क्वेश्चन अलग होते हैं, रीजन सेम हो जाते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसमें प्लस जो 4 है वो हायर वाले शो करेंगे, लोअर वाले शो नहीं करते, तो ये लिख लो इसमें। यस सर। डन। अब देखो क्वेश्चन इसमें ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन आता है थोड़ा घुमा के, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपको। देखो अभी हमने कहा जैसे काशी गए संत पंडित, ठीक है, तो ये लास्ट वाला है। अब वो कहेगा बताओ PbCl2 है और PbCl4 है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? विच वन इज मोर स्टेबल? सर PbCl2। क्यों? सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लग रही है इसमें। हाँ, इसमें +2 और यहाँ पे +4 है, तो +2 क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है +4 से। तो आप देख के बता सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वीक हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए PbCl2 ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कंपाउंड को देख के आप कैसे पता लगा लोगे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ऐसे अगर हमने दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया, टिन वाला देखो, SnCl2 SnCl4, इसे स्टेनस या टिन कहते हैं। स्टेनस, Sn का मतलब होता है स्टेनस या टिन, ध्यान रखना। स्टेनस स्टेनिक, जैसे जिस ऑक्सीडेशन स्टेट कम है जैसे +2 है तो उसे कहेंगे स्टेनस, और अगर +4 हो तो स्टेनिक।
यानी इक कब आएगा, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो इक का उसके पीछे इक लगा देते। फेरिक, मर्क्यूरिक, इक का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर अस आगे से स्टेनस, फेरस, मर्क्यूरस, तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दो ही कर रहा है, तो जो कम वाला होगा वो उसके पीछे अस लग जाता है, जो ज्यादा वाला होगा उसके पीछे इक लग जाता है। ठीक है, इन जनरल उससे कहते हैं टिन। तो अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर SnCl2। हाँ, SnCl2। ठीक है, क्योंकि जैसे हायर वाला, तो हायर हमें पता है कि हायर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है और ये +4 है, तो +2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू +4। जैसे ये +4 होगा, ये जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी टूट के SnCl2 बना लेगा और Cl2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो हमें पता है कि ये जल्दी टूटेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी पहले स्टेबिलिटी बेस पे। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से ही कई चीजें वो होती है, कंफर्म होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक पॉइंट है, लेकिन इससे आपको कई क्वेश्चन है जो उसका आंसर यही आएगा आपके पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। तो ये पहला पॉइंट आपका फिनिश होता है। अब हम रिएक्टिविटी में आते हैं एक एक करके। ठीक है, सेम है जैसा उसकी रिएक्टिविटी है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको जो आपने पहले का ही पढ़ा हुआ है, कौन कौन सा, डायमंड और ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस वाला, बस यही पॉइंट है कंपाउंड में, सिर्फ रिएक्शंस एंड डिफरेंट वाले बस। तो ये चैप्टर भी आपका भी फिनिश हो जाएगा। ओके सर। हाँ, तो ये लिख लिया आपने? यस सर। अब इसमें देखो, नेक्स्ट है आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा देखो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या बना सकता है, ये दो तरीके के कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, 2 ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है जनरली, फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड कर सकता है? एक कर सकता है MO, ठीक है, और दूसरा करेगा MO2। कैसे पता चला हमें? देखो, अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2, ये -2, ये -2 है तो 2 2 जा 4, यहाँ पे +4, तो दो स्टेट हो सकती है, एक MO वाली और एक होती है MO2 वाली। ठीक है, MO कब बनेगा? जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होगा तो MO ही बनेगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ये बन जाएगा MO2। यस सर डन। डन। अब देखो इसमें क्या एक और क्वेश्चन पूछता है आपको, नेचर वाइज, नेचर वाइज। ठीक है, अब ये दो तरीके के बनाता है, जैसे मैंने कहा M+½ O2। ठीक है, तो ये बना देगा MO जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, और दूसरा M+O2 गिव्स MO2। ठीक है, तो ये दो तरीके के हो गए, MO एंड MO2। ठीक है, दो तरीके के ऑक्साइड बना देगा। अब इसमें एक नेचर पूछता है आपको, नेचर पहले से लिख लो इसे, इसके बाद में नेचर नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपको। तो एक को कहते हैं मोनो ऑक्साइड, इसको कहेंगे मोनो ऑक्साइड। मोनो मतलब एक ही है, मोनो ऑक्साइड। और जब दो होगा तो इसे कहते हैं डाई ऑक्साइड। ठीक है, जब दो होगा तो उसको क्या कहेंगे? डाई ऑक्साइड।
तो टाइम खत्म हो गया, इसके बाद फिर आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, दोबारा रिज्वाइन कर लेना, तो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके सर। हाँ, इसको लिख लिया आपने तो रिज्वाइन कर लेना, फिर लिख लिया ये, ओके सर, 1 मिनट। चलो लिख। यस सर। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं, रिज्वाइन कर लो। हाँ,